अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द फ्रेंड्स ऑन अनदर वीडियो। माय नेम इज़ असलान समी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न विद असलान। जैसा कि इस बुक का हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था क़याम पाकिस्तान, और आज हमारा उसका दूसरा टॉपिक है क्रिप्स मिशन 1942। इससे पिछला वीडियो लेक्चर जो है हमारा करारदाद लाहौर के बारे में था, और आज की ये जो वीडियो है ये क्रिप्स मिशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को करिएगा लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्रिप्स मिशन पर आने से पहले हम थोड़ा इसके पस मंज़र पर यानी बैकग्राउंड पर नज़र दौड़ा देते हैं कि उस टाइम पे दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो छिड़ चुकी थी 1939 में। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का आगाज़ हो गया था और हुकूमत बरतानिया जो है इस वार में इंटर हो चुकी थी, इस वार में जो है कूद पड़ी थी। अब हुकूमत बरतानिया जो है वो हिंदुस्तानियों को बगैर बताए जंग में शामिल हो गई थी। हुकूमत बरतानिया जो है अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को बगैर बताए इस जंग में इंटर हो गए थे, इस जंग में शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस ने इसके रद्द अमल के तौर पर अपनी सूबाई असम्बलियों से जो है वो इस्तीफ़े दे दिए थे। कांग्रेस ने इसके रिएक्शन पर, उनके पास सूबाई असम्बलियाँ थी, उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए थे। उसकी वजह ये थी कि आपने हमें बताया नहीं है और आप हमें बगैर बताए जो है जंग अजीम 2 में आप शामिल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, इस टाइम पे जो है जापान भी जंग में कूद पड़ा था और जापान ने हिंदुस्तान पर अटैक शुरू कर दिए थे। हिंदुस्तान के एक इलाके बर्मा पर इन्होंने, जापानियों ने जो है वो अटैक शुरू कर दिए थे। अब जो है अंग्रेज़ों पर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1940 में करारदाद लाहौर भी जो है, करारदाद लाहौर भी पास हो चुकी थी। करारदाद लाहौर भी जो है वो 1940 में अब पास हो चुकी थी और मुसलमानों ने डायरेक्ट तौर पर एक अलग वतन का मुतालबा भी कर दिया था। अब जो है गांधी भी अपना, उन्होंने हिंदुस्तान में काम शुरू किया हुआ था कि गांधी जो है वो लोगों को हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ कर रहे थे। गांधी लोगों को हुकूमत बरतानिया के ख़िलाफ़ कर रहे थे कि अब जो है हुकूमत बरतानिया, अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान को छोड़कर चले जाएँ और हमें आज़ादी मिल जाए और हिंदुस्तान पर हम अपनी हुकूमत कायम कर लें। कांग्रेस जो है उसके बाद हिंदुस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ले। तो ये सारे सियासी मसाइल थे जो हिंदुस्तान में चल रहे थे और अंग्रेज़ों पर प्रेशर पड़ रहा था कि अब हिंदुस्तान के अंदर भी जो है मुसलमानों ने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है। हिंदू जो हैं उन्होंने अपनी मूवमेंट चला रहे हैं और अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं। वहाँ पर जो है जापान ने अब हिंदुस्तान पर हमला शुरू कर दिया, वर्ल्ड वार 1 में भी शामिल हो चुके। तो इन पर एक प्रेशर क्रिएट हो चुका था और हिंदुस्तान में बहुत से सियासी मसाइल ने जन्म ले लिया था। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए, ये जितने भी मसाइल थे इसको हल करने के लिए हुकूमत बरतानिया ने क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में भेजा। हुकूमत बरतानिया में 1942 में अपना एक मिशन, क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान में भेजा कि उन्होंने कहा कि आप जो है हिंदुस्तान के सियासी मसाइल को हल करने के लिए हमने ये प्रपोजल भेजे हैं, आप इनको एक्सेप्ट करें। सर स्टीवर्ट की क्रिप्स की सरकर्दगी में, सर स्टीवर्ट क्रिप्स की सरकर्दगी में 3 अफराद पर मुश्तमिल ये कमीशन भेजा था जो कुछ जो है वो तजवीज़ लेकर हिंदुस्तान में आया था। तो अब हम जानते हैं कि वो तजवीज़ क्या थी, वो तजवीज़ क्या थी जो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स जो है सर स्टीवर्ट क्रिप्स हिंदुस्तान में लेकर आए थे कि आप इन चीज़ों को मान लें। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाएगी। पहला उसमें जो मुतालबा ये था कि जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाएगी और जंग के बाद इलेक्शन कराई जाएंगी सूबाई असम्बलियों से, और सूबाई असम्बलियाँ जो जीतेंगी वो अपना आइन बनाएंगी और वो जो आइन बनाएंगी वो हुकूमत बरतानिया के लिए काबिल कबूल होगा। जो आइन बनाया जाएगा वो हुकूमत बरतानिया के लिए काबिल कबूल होगा कि आइन साज असम्बली बनाई जाएगी, एक आइन साज असम्बली बनाई जाएगी जिसके ऐवान ज़रीन के मेम्बरान सूबाई असम्बलियों से मुंतखब किए जाएंगे। एक आइन साज असम्बली बनाई जाएगी, एक ऐसी असम्बली बनाई जाएगी जो आइन बनाएगी और जो उसके मेंबरान हैं वो सूबाई असम्बलियों से मुंतखब किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ये था। और उन्होंने कहा था कि ये जो असम्बली बनाई जाएगी, जो आइन बनाई जाएगी, इसमें आज़ाद रियासतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी और इनका जो तैयार करदा आइन होगा, ये असम्बली जो अपना तैयार करदा आइन होगा, ये हुकूमत बरतानिया के लिए काबिल कबूल होगा। ठीक है। उसके बाद वफाक में शामिल कोई भी सूबा अगर अलहदा होना चाहता है तो अलहदा हो सकता है, कि अगर जो आज़ाद रियासतें हैं, जो कोई भी सूबे हैं जो इस आइन को नहीं मानना चाहते, ये जो आइन बना रहे हैं इनको नहीं अच्छा लगता, तो वो इस आइन से अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। तो जंग के दौरान जो दिफा की जिम्मेदारी है वो हुकूमत बरतानिया के हाथ में होगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो क्रिप्स मिशन जो है अपने साथ लेकर आया था। ये तो हमने पढ़ लिया जी क्रिप्स मिशन का पस मंज़र क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, वो तजवीज़ क्या थी, और अब इसके नताइज पढ़ते हैं, इसका नतीजा क्या निकला। दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो है वो बुरी तरह जो है वो फेल हो चुका था। हुकूमत बरतानिया ने आया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर इसको नहीं माना, इसको जो है फेल कर दिया। कांग्रेस ने इसको कुछ बुनियादों पर नहीं माना और जो है मुस्लिम लीग ने भी इसे कुछ बुनियादों पर नहीं माना। सबसे पहली बात ये थी कि
कांग्रेस ने कहा था कि हमारे साथ कोई भी मशवरा नहीं किया गया, ये आए आपने क्रिप्स मिशन भेजा, आपने हमारे साथ कोई भी मशवरा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान, कांग्रेस ये कह रही थी कि हिंदुस्तान को अंग्रेज छोड़ जाए और मुसलमान और हिंदू यहाँ पर रहें और हिंदुस्तान का बंटवारा ना हो, हिंदुस्तान तकसीम ना हो। तो वो कह रहे थे यहाँ पर आपने जो है तकसीम की भी बात कही हुई है। और तीसरी बात वो ये कह रहे थे कि इस क्रिप्स मिशन से हमें पाकिस्तान बनने की बू आ रही है, क्रिप्स मिशन से जो है ना हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि वो अपना सेल्फ रूल चाहते थे हिंदुस्तान में। कांग्रेस ये चाहती थी अंग्रेज़ चले जाएं, मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर इकट्ठे रहें और जो है अब कांग्रेस यहाँ पर हुकूमत करें। मुस्लिम लीग ने भी यही बुनियाद बनाई, उन्होंने पहले कहा कि हमसे मशवरा नहीं लिया गया, और उन्होंने दूसरी बात ये बनाई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1940 में किरारदाद लाहौर पेश कर दी गई थी हिंदुस्तान में, मुसलमानों ने किरारदाद लाहौर पेश कर दी थी और अपने लिए एक अलग अलहदा वतन का मुतालबा भी मुसलमानों ने कर दिया था। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने यह कहा कि मुसलमानों के ये जो बंटवारे का, तकसीम का फैसला है कि मुसलमानों को एक अलग वतन दे दिया जाए, इसको इन्होंने वाजे अल्फाज में इन्होंने तस्लीम नहीं किया। उसके बाद पाकिस्तान का क़याम दूर दूर तक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। इस बुनियादों पर जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। हम एक दफ़ा पस मंज़र पर नज़र डालते हैं कि दूसरी जंग अजीम का आगाज़ हो चुका था। अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को बगैर बताए जंग में शामिल हो चुका था, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों को नहीं बताया, इस जंग में कूद पड़ा था। कांग्रेस ने सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे दिए थे, जापान भी जंग में शामिल हो चुका था और उन्होंने हिंदुस्तान के इलाके बर्मा पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, और अब हिंदुस्तान अंग्रेज जो थे उन पर प्रेशर पड़ा था। गांधी पहले ही लोगों को बरतानिया के खिलाफ कर रहे थे और कांग्रेस की हुकूमत के क़याम की कोशिशें कर रहे थे। हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान के सियासी बुरहान को हल करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। सर स्टीवर्ट क्रिप्स की सरकर्दगी में 3 अफराद पर मुश्तमिल ये क्रिप्स मिशन जो है हिंदुस्तान में आया था। स्टूडेंट्स पे आपको यहाँ पर ये पॉइंट कहना चाहूँगा कि आप अपने पास रफ रजिस्टर रख लिया करें, ताकि ये जो मैं पॉइंट्स यहाँ पर लिखता हूँ ये रफ पॉइंट होते हैं, ये आप अपने पास नोट कर लिया करें। जब भी आप बुक पे पढ़ेंगे, जब आप टॉपिक पे जाएंगे, तो ये आपके लिए नहायत ही आसानी होगी, आप ये चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे और वो चीज़ आसानी से याद कर लेंगे। तो क्रिप्स मिशन क्या था? हालात का जायज़ा लेकर हिंदुस्तान के मसाइल का हल के बारे में कुछ तजवीज़ पेश की। वो तजवीज़ क्या थी कि जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाएगी, आइन साज असम्बली बनाई जाएगी जिसके ऐवान ज़रीन के मेंबर सूबाई असम्बलियों से मुंतखब किए जाएंगे, आइन बनाया जाएगा और उस आइन साज असम्बली एक बनाई जाएगी और उसके जो ऐवान हैं, उसके जो मेंबर हैं वो सूबाई असम्बलियों से मुंतखब किए जाएंगे। इस असम्बली में रियासतों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी, असम्बली में जो है आज़ाद रियासतें हैं उनको भी नुमाइंदगी दी जाएगी। और ये जो तैयार करदा इनका आइन है, जो ये आइन तैयार करेगी असम्बली, ये जो है हुकूमत बरतानिया के लिए काबिल कबूल होगा, हुकूमत बरतानिया इसको मानेगी। उसके बाद जो है वफाक में शामिल कोई भी सूबा अगर अलहदा होना चाहता है तो अलहदा हो सकता है, जो इस आइन को नहीं मानता वो इससे दस्तबरदारी इख्तियार करना चाहता है तो वो इससे अलहदा हो सकता है। जंग के दौरान दिफा की जिम्मेदारी हुकूमत बरतानिया के हाथ में होगी, जंग के दौरान जो है डिफेंस की जिम्मेदारी वो हुकूमत बरतानिया के हाथ में होगी। इसका नतीजा क्या निकला? कांग्रेस ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इस बुनियादों पर रिजेक्ट किया कि इसमें जो है वो इनको हिंदुस्तान की तकसीम दिखाई दे रही थी, और दूसरी बात ये किया था कि उन्होंने बोला कि क्रिप्स मिशन आपने बनाया और हमसे कोई भी मशवरा आपने नहीं लिया। उसके बाद जी इनको पाकिस्तान बनने की बू आ रही थी और ये हिंदुस्तान में सेल्फ रूल चाहते थे, ये चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं और जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करके चले जाएं और कांग्रेस जो है अपनी हुकूमत कायम कर ले, मुसलमान और हिंदू एक जगह रहें। मुसलमानों ने इनको इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि उनको वही बात कि मुसलमानों से कोई मशवरा नहीं लिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के क़याम जो है, इसमें पाकिस्तान का क़याम इनको दूर दूर तक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, इन दोनों बुनियादों पर मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। इस तरह ये जो है क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो गया। तो चलिए अब हम बुक पे आते हैं और अब ये चीज़ें आपके लिए और आसानी पैदा करेंगी, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। क्रिप्स मिशन 1942, दूसरी जंग अजीम का आगाज़ 1939 में हो चुका था। अंग्रेज़ वायसराय ने हिंदुस्तान से मशवरा किए बगैर इस जंग में शमूलियत का ऐलान किया था। इसी को बुनियाद बनाकर कांग्रेस ने सूबाई हुकूमतों से इस्तीफे दे दिए थे और 1940 से 41 के लगभग जापान भी इत्तेहादी अक़वाम के खिलाफ इस जंग में कूद पड़ा था। कांग्रेस और गांधी पहले ही लोगों को बरतानिया के खिलाफ और कांग्रेसी हुकूमत के क़याम की कोशिश कर रहे थे और ऐसी संगीन सूरत हाल में हुकूमत बरतानिया ने हिंदुस्तान के सियासी बुरहान के हल के लिए सर स्टीवर्ट क्रिप्स की सरकर्दगी में 3 अफराद पर मुश्तमिल एक वक्त हिंदुस्तान भेजा। क्रिप्स मिशन ने हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा लेकर हिंदुस्तान के मसाइल की हल के बारे में कुछ तजवीज़ पेश की। यहाँ पर आप हेडिंग लगा सकते हैं जो पस मंज़र है। पस मंज़र यही था कि अब हुकूमत बरतानिया, दूसरी वर्ल्ड वार 2 का आगाज़ हो चुका था, हुकूमत बरतानिया उसमें चली गई थी और जो है वो
हिंदुस्तानियों को बगैर बताई चली गई थी और कांग्रेस ने सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे। जापान इस जंग में शामिल हो गया था और उसने, मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदुस्तान तक वो हमला करते करते हिंदुस्तान पर पहुंच गया था। उसके इलाके बर्मा पर उसने अटैक करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान में एक सियासी इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई थी हिंदुस्तान में जो है, क्योंकि उससे पहले मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा भी कर दिया था। जो है कांग्रेस और गांधी मिलकर यहाँ पर लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाए। तो इन तमाम जो हालात हैं इनके लिए, इनके हल के लिए हुकूमत बरतानिया ने क्रिप्स मिशन को, जो क्रिप्स सर स्टीवर्ट क्रिप्स की मौजूदगी में एक मिशन हिंदुस्तान में भेजा। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये मिशन था और उसने कुछ तजवीज़ पेश की। तो वो तजवीज़ क्या थी वो आगे हम पढ़ते हैं। इन तजवीज़ में जंग के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी देने की बात शामिल थी और उन्होंने कहा कि जंग के बाद एक आइन साज असम्बली कायम की जाएगी जिसके अरकान सूबाई असम्बलियों के ऐवान ज़रीं के मुंतखब के में। उन्होंने कहा कि जंग के बाद एक आइन साज असम्बली कायम की जाएगी जिसके अरकान को सूबाई असम्बलियों में ऐवान ज़रीं के मेंबरान मुतनासिब नुमाइंदगी के असूलों पर मुंतखब करेंगे। असम्बली में रियासतों को भी नुमाइंदगी मिलेगी। असम्बली का तैयार करदा आइन हुकूमत बरतानिया को काबिल कबूल होगा और इसी तरह आइन साज असम्बली और ताज बरतानिया के दरमियान तमाम मसाइल और अमूर करने के लिए मुआहदे किए जाएंगे। और तजवीज़ में इस बात की गुंजाइश रखी थी कि अगर वफाक में शामिल कोई सूबा अलहदा होना चाहता है तो अलहदा हो सकता है। जंग के दौरान दिफा की सारी जिम्मेदारी हुकूमत बरतानिया के हाथों में थी। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी कि उन्होंने कहा कि एक जो है सूबाई असम्बलियों के ऐवान मुंतखब किए जाएंगे और वो आइन बनाएंगे। जो आइन बनाया जाएगा वो हुकूमत बरतानिया को काबिल कबूल होगा। इस असम्बली में जो है वो आज़ाद रियासतों को भी नुमाइंदगी मिलेगी। उसके बाद जो इनका बनाया गया आइन है वो अंग्रेज़ों के लिए काबिल कबूल होगा। उसके बाद जो है अगर कोई इस आइन को नहीं मानना चाहता और दस्तबरदारी इख्तियार करना चाहते हैं तो सूबे जो इस आइन को नहीं मानते वो इससे अलग भी हो सकते हैं। और जंग के दौरान दिफा की जितनी भी जिम्मेदारी है वो हुकूमत बरतानिया के ही पास होगी। क्रिप्स की इन तजवीज़ को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मुस्तरद किया। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया कुछ चीज़ों की बुनियाद पर क्रिप्स मिशन को जो है अंग्रेज़ों हुकूमत क्रिप्स मिशन को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने मुस्तरद कर दिया जाएगा। वो चीज़ें क्या थी कि कांग्रेस ने इन तजवीज़ को इस बुनियाद पर मुस्तरद किया कि इसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फौरी इक़दाम नहीं थे। उन्होंने इस बुनियाद पर इसको मुस्तरद किया कि इसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अभी कोई फौरी आप इक़दाम ही नहीं करे, बल्कि जंग के बाद का वक्त दिया गया था। उन्होंने कहा था जंग के बाद हिंदुस्तान को जो है आज़ादी दी जाएगी। दूसरी बात ये थी कि इन तजवीज़ से कांग्रेस को पाकिस्तान की बू आ रही थी। वो कह रहे थे कि ये जो है हिंदुस्तान के बंटवारे की बात है, इसमें तो पाकिस्तान बन जाएगा। क्योंकि इन तजवीज़ में इसमें से एक ये थी, इस तजवीज़ में से एक चीज़ ये थी कि सूबे अगर चाहे तो वफाक से अलहदा हो सकते हैं। मुस्लिम लीग ने इन तजवीज़ को इसलिए मुस्तरद किया कि इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा वाज़े अंदाज में तस्लीम नहीं किया गया था। कि मुसलमानों ने जो अलग वतन का मुतालबा करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में किया था, करारदाद पाकिस्तान 1940 में पेश की थी और अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया था, यहाँ पर उसे वाज़े अंदाज में कोई भी तस्लीम नहीं किया गया। इसी तरह मुस्लिम लीग को यह भी एतराज़ था कि गुफ्तो शनीद में इनके एतमाद में नहीं लिया गया, कि इन्होंने जो बातें की है इसने इनको मुस्लिम लीग को एतमाद में नहीं लिया गया। क्रिप्स मिशन तो अपने मकासद में नाकाम हो गया, मगर मुसलमानों के मफादात के लिहाज से इसमें एक मुस्बत पेशरफ्त हुई कि बरतानवी लीडरों ने सूबों को हिंदुस्तानी वफाक से अलहदा होने का हक देकर हिंदुस्तान की तकसीम के असूल को पहली मरतबा तकसीम कर दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि जो सूबे वफाक से अलहदा होना चाहते हैं वो इससे अलहदा हो सकते हैं। और मुसलमानों के लिए एक पेशरफ्त थी कि इसकी हिंदुस्तान की तकसीम को यहाँ पर पहली मरतबा इस सूरत में तस्लीम कर दिया गया था। इसी तरह ये इम्कान पैदा हो गया था कि मुस्तकबिल में मगरब और मशरकी इलाकों पर मुश्तमिल मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का क़याम आलम में आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने मुसलमानों ये मुतालबा किया था कि शुमाल मशरकी इलाके और शुमाल मगरबी इलाके जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, ये इलाके मिलाकर मुसलमानों को आज़ादी दे दी जाए। तो ये जो उन्होंने बात की थी कि सूबे जो है वो वफाक से अलहदा हो सकते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान की तकसीम के पहली मरतबा मैंने जो है वो तस्लीम कर दिया गया था। और इसी तरह यहाँ पर यह इम्कान भी पैदा हो गया था कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में से एक अलग रियासत बना दी जाएगी, मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का क़याम अमल में लाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा और मुकम्मल सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को करिए लाइक और इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।